जब कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते थे तो सिर्फ गाय नहीं आते थे, उनके साथ गोपिका भी आते थे। उनमें राधा ही थी जिसने कृष्ण के मन को चुराया था। कृष्ण का नीला रंग, बादाम के आकार की आंखें, हल्के गुलाबी होठ, लोहा जैसा शरीर, काले बालों में मोर के पंख और नटखटपन को देखकर सारे गोपिका कृष्ण पर मोहित हुए थे। लेकिन केवल राधे ने कृष्ण की बांसुरी की सुरीली आवाज़ को अपने मन खो दी थी। जब कृष्ण की बांसुरी नाद पर राधा नृत्य करती थी तो तब वृंदावन में स्वर्ग की सुंदरता सृष्टि होती थी। राधा ने कृष्ण का मन चुरा लिया, एक चोर जो हर घर में मक्खन चुराता था। जब कृष्ण उससे शादी करना चाहते थे तो उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इसके पीछे मजबूत और पवित्र कारण थे। राधा को 6 साल की उम्र में अयान नाम के एक सैनिक के साथ बाल विवाह हुआ था, लेकिन उनकी शादी के 1 साल के भीतर ही अयान का निधन हो गया। उसके बाद कृष्ण को राधा मिली। वह कृष्ण से 3-4 साल बड़ी थी। राधा को पहले ही शादी हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी मूर्खता पूर्ण भावनाओं को छुपा के रखी और उसके पास कृष्ण के लिए सिर्फ प्यार की भावनाएं थी। वो कृष्ण से प्यार करती थी, लेकिन वो उससे शादी करने से इनकार कर दी क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थी। इसके अलावा उसके मन में ऐसी हीन भावना थी कि कृष्ण राजा होने वाला है, लेकिन मैं गाय चराने वाली साधारण गोपिका हूँ। राधा चाहे तो पहले से ही शादीशुदा होने के बावजूद भी कृष्ण से शादी कर सकती थी, लेकिन उसकी प्रेम की परिकल्पना अलग थी। राधे और कृष्ण का मन परस्पर मिला हुआ था। वे 2 शरीर एक मन के जैसे हुए थे। मिलन हुए मनों को शादी के बंधन से या शारीरिक संबंध से मलिन करने में राधा को कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा वो मानती थी कि प्रेम में एक हुए मनों को शादी के बंधन की जरूरत नहीं है। इसलिए राधे ने श्री कृष्ण से शादी नहीं की। राधे के बात को मानकर श्री कृष्ण ने अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए वृंदावन छोड़कर द्वारका को आया। राजा बनने के बाद वह फिर कभी वृंदावन को वापस नहीं गए। राधा ने अपने जीवन के हर पल को श्री कृष्ण की यादों में बिताया। राजा बनने के बाद श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, इसलिए वो राधा से नहीं मिला, लेकिन उसका मन पूरी तरह से राधा के अधीन में ही था। वे दोनों शारीरिक रूप से बहुत दूर थे, लेकिन मानसिक रूप से करीब थे। एक दिन राधा ने दूध गर्म करते वक्त अपने पैर पर गर्म दूध को डाल लिया, लेकिन उसके बदले में कृष्ण के पैरों पर छाले हुए। यह घटना उनके पवित्र प्रेम को समझने के लिए पर्याप्त था। वे दोनों आत्मसाथी थे। राधा हर पल श्री कृष्ण का आने का इंतजार करती थी, लेकिन वह वृंदावन को नहीं आया। आखिर में बूढ़ी राधा उसे ढूंढती हुई द्वारका गई। उसने आखिरी बार कृष्ण को देखकर अपनी इच्छा पूरी की। कृष्ण ने आखिरी बार राधा के मन पसंदीदा बांसुरी राग को बजाया और उसके बाद बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। उसके बांसुरी ताल पर 4 कदम नाचकर राधा हंसते हंसते अपनी जान छोड़ चुकी थी।